हेलो दोस्तों, आज हम लोग रैंकिंग का पोर्शन खत्म करेंगे। ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग में रैंकिंग वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग करेंगे। इसमें 2 4 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और ये बहुत इजी है, आप इसको समझ लेंगे। और इसकी पहले इजी वाला मेथड को हम समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम लोग रीजनिंग के हर पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं जैसे रैंकिंग में किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चंस की जो प्रकृति होती है इतनी हिंदी मतलब इतनी डीप में, बट आप समझो कोई बात नहीं है। रैंकिंग को हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है ना। रैंकिंग में क्या है, एकदम अच्छे से समझिए रैंकिंग को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है और क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना। कोई क्लास है और क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं और उसमें किसी स्टूडेंट का, जैसे मान लीजिए किसी क्लास में राहुल है। ठीक है ना। राहुल है जिसका 50th रैंक है। ठीक है ना। क्लास में इसका पोजीशन क्या है, 50th। जनरली अगर आपको ऐसे बोल दिया है कि क्लास में राहुल का जो रैंक है वो 15th है, तो हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, बॉटम टू टॉप नहीं देखते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कंफर्म होती है कि ये ऐसे ही होती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया जाए और किसी अलग तरीके से बोला जाए कि मान लीजिए कि जैसे कोई एक अरेंजमेंट हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, ये पंक्ति समझ लीजिए। ठीक है ना। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। इसमें हमने बोल दिया कि 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। 20 स्टूडेंट्स हैं इसमें। अब इस 20 स्टूडेंट की लाइन में ये जो राहुल है इसका लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे अगर हम खड़े हैं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ऐसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब आप इमेजिन करते हैं तो विजुअल माइंड में बनता है और विजुअल जब आप क्रिएट करेंगे ना तो अच्छे चीजें से समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ये राहुल लेफ्ट साइड से मतलब बाएं से 10th पोजीशन पे है। अगर ठीक कौन से 10th प्लेस पे मतलब 10वां, बाएं से उसका 10वां स्थान है। ठीक है ना। और अगर हमने बोला कि अगर बाएं से इसका कौन सा स्थान है, 10वां, और दाहिने से उसका कितना स्थान है ये अगर पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की प्रकृति कैसे है कि बोल दिया कि कितने स्टूडेंट टोटल हैं, टोटल है 20 स्टूडेंट। ठीक है ना। अगर टोटल इस पंक्ति में कितने लोग हैं, 20 लोग, तो बाएं से अगर राहुल का प्लेस कितना है, 10 है, 10वें स्थान पर राहुल है, तो पूछेगा कि दाएं से उसका पोजीशन या स्थान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है इस चीज को पहले आपको मैं समझाता हूं किस तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे 20, ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ऐसे 20 ऐसे मान लीजिए। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं ये क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि ये राहुल इधर से कौन से प्लेस पे है, 10वें स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां, ये जो है 10वां ये राहुल है। ठीक है ना। ये हम किधर से गए, लेफ्ट साइड से। देखिए अब हमेशा इमेजिन करिए ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, तो वो पूछ रहा है कि राइट साइड से कौन सा उसका स्थान होगा, ऐसा क्वेश्चन। तो आप अभी हम इसको सूत्र से मतलब फॉर्मूले से बहुत तेजी से कैसे सॉल्व करेंगे उसको पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट माइंड में एक विजुअल बनाइए फिर करेंगे। ठीक है ना। तो हम इधर से अगर आते हैं दाहिने से, ये दाहिने से ये बाएं से, लेफ्ट राइट ऐसा थोड़ा सा आप इसको समझिए। ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है क्योंकि ये टोटल कितने हैं 20 और इधर से कितना स्थान है 10वां। इधर से देखते हैं तो इधर से देखिए, इधर से 10वां स्थान है तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां, मतलब इधर से कौन सा स्थान है उसका, सॉरी 11वां स्थान होगा। अब देखिए अब कंफ्यूजन कहां पे होगी, यहां पे कंफ्यूजन ही होगी कि देखिए इधर से हम 10वां, इधर से 11वां और दोनों को ऐड करने तो कितना है 21 और है कितना 20 स्टूडेंट्स। तो इसमें जो कंफ्यूजन होती है वो कंफ्यूजन बस इतना सा है, इसको समझिए कि
देखिए मैं थोड़ा सा जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो एकदम इजी है, और उसको आप माइंड में समझेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही 3 से 5 सेकंड में आंसर उसको आपका सामने होगा। जैसे बोल देगा वो कि दाएं से, अगर मैं, ये राहुल है, इसको मैं बोलता हूं कि बाएं से, ठीक है ना, बाएं से 50th मतलब 15वां स्थान है, और दाएं से, ठीक है ना, दाएं से ये 20वां स्थान पे, 20वें स्थान पर है, ठीक है ना, स्थान पर है। तो कुल कितने, पंक्ति में, मतलब ये पंक्ति अगर है मान लीजिए, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ऐसे समझिए, कितने लोग हैं, ये क्वेश्चन है सपोज मान लीजिए। तो ये आपको कैसे समझना होगा, क्योंकि यहां पे देखिए क्या है, बाएं से 15वां, दाएं से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अगर ऐसा है तो आपको घबराना नहीं है, समस्या सिंपल सी बात है। देखिए आपको क्या करना है, जैसे कितना स्थान पर है, 15वां, तो 15 प्लस कितने स्थान पर है, 20 में, तो 20। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पे जब भी कोई भी चीज ऐसा होता है, इसको मैं समझाता हूं कैसे। यहाँ पे आपको -1 करना होगा और इज इक्वल टू जो आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे देखिए 5 तो कितना हो जाएगा 35, और 35 हो जाएगा, 35 -1 करेंगे तो इस पंक्ति में टोटल कितने लोग होंगे, 34 लोग। 34 इस पंक्ति में होंगे, जिसमें राहुल बाएं से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पे, और दाहिने से कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। अब ये एक चीज समझिए कि ये जो है ना -1 कैसे हो रहा है, इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। उसको देखिए क्या होता है कि जो ये जैसे मान लीजिए ये पंक्ति है, ठीक है ना, ये पंक्ति है। अभी बाएं से अगर आप जा रहे हो तो राहुल कौन से स्थान पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना, तो ये कौन सा स्थान है, 15वां, ठीक है। लेकिन जब इधर से आ रहे हो तो ये कौन से स्थान पर है, 20वां, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ना, ये वाला सॉरी, ये 2 बार यहाँ पे काउंट हो रहा है। जब 2 बार काउंट हो रहा है तो अब ये ऑब्वियस है कि हम क्या करेंगे, 2 बार तो रखेंगे तो एक नंबर ज्यादा हो जा रहा है ना, तो फिर वही हो जो 2 बार काउंट होता है राहुल, उसी को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, अलग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्या क्या इस क्वेश्चन में पूछ सकता है उसको समझिए। क्वेश्चन में पूछेगा कि लेफ्ट साइड से नंबर दे दिया, राइट साइड से नंबर दे दिया, ठीक है, और उस पंक्ति में कितने लोग हैं ये पूछेगा। ये तो बहुत इजी हो जाएगा, आप भी समझ रहे हो, लेकिन इतना इजी तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देगा नहीं। फिर देगा क्या वो समझिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोलेगा कि देखिए यहां पे समझाता हूं मैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए राहुल, यहां पे 2 मैंने नाम लिख देता हूं, राहुल एंड मोहन, ठीक है ना, मोहन, ये 2 है, ठीक है ना, ये 2 लोग हैं। अब भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, रैंकिंग को उसमें समझिए। जैसे क्या होता है, अभी देखिए अगर यहाँ पे लिख रहा है कि राहुल बाएं से, कहां से, बाएं से, बाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है ना, 10वें स्थान पर है, ठीक है, सब क्लियर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे देखिए राहुल बाएं से 10वें स्थान पर है, और मोहन दाएं से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, स्थान पर है, ऐसा, ठीक है। तो यहां पे एक पहले ये बस अगर यही डेटा दे दिया है, पहले आपको सारे डाउट समझाता हूं। देखिए अगर ये डेटा देकर के बोलेगा कि तो बताइए कि उस पंक्ति में, ठीक है ना, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं, ठीक है ना।
अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्या समझना है, इस पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पहली बात कि राहुल जो है और मोहन है, तो ये बाएं से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, ठीक है ना। ओके, चलो। और ये मोहन जो है ये दाएं से कौन से स्थान पर है, ये है 20वें स्थान पर। तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर होगा कि आपको पता नहीं लगाया जा सकता, आप पता नहीं लगा सकते कि उस पंक्ति में कितने लोग हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं ये पंक्ति है, ठीक है ना, ये राहुल है, ये राहुल यहां से 10वें स्थान पर है। चलिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां है, तो चलिए 10वें स्थान पर ये राहुल है, ठीक है, ठीक है। अब ये पंक्ति में ये पंक्ति में जो मोहन है, इधर से ऐसे करते करते आ जाते हैं 1 2 3 4, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे 20 और ये है मोहन, ठीक है ना, ये मोहन है। तो अब इनके बीच में क्या गैप हुआ है ये भी जानना मुश्किल है, और इनके बीच में कितने लोग हैं ये भी जानना जरूरी है। अगर ये बोल दे कि 20वें स्थान पर है और उनके बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं या फिर 5 लोग और हैं, 5 लोग और हैं, तब आप इसके क्लियर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो यहां पे प्रॉब्लम होगी। आप समझ पा रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी कभी दो अलग अलग मेंबर का नाम दे दे, यहां पे राहुल और मोहन अलग अलग है, ठीक है ना। अगर राहुल की बात होती कि ये बाएं से 10वें और दाएं से 20वें स्थान पर है तो ओके, लेकिन इसने बोला है कि ये राहुल और मोहन दो अलग अलग लोग हैं, और इसका पोजीशन अकेले किधर से बोल रहा है, बाएं से, और इसका अकेले दाएं से। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये नहीं पता है। अगर ये बोलेगा तब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल पहले इसको समझते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या बोलना है, आंसर में ऑप्शन जो होगा, पता नहीं लगाया जा सकता है कि इस पंक्ति में कितने लोग हैं, या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इससे पता नहीं लगाया जा सकता है कि इस पंक्ति में कितने लोग हैं। इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और इनहेंस करना है और बोल देंगे कि राहुल और मोहन के बीच में 5 लोग और हैं, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि राहुल और मोहन के बीच में 5 लोग और हैं, ठीक है ना, हमने ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया, समझाने के लिए अभी बताता हूँ आपको, ये समझिए। तो जब भी ऐसा बीच में देगा कि इसके बीच में और लोग हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, उसके लिए 2 चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये देखिए ऐसे मान लीजिए कि ये पंक्ति है, राहुल की हम बात करते हैं जो यहां पे है 10वां, ठीक है ना, 10वां स्थान है, ठीक है। अब भी मान लीजिए कि इसमें टोटल 25 लोग अगर हैं, टोटल 25 लोग, और इनके इनके कंडीशन है, यहाँ पे इनके कंडीशन है कि इनके बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर पहली कंडीशन है कि इधर से 10वां स्थान है, तो 1 2 3 4 5 ये 5 लोग हो गए, ठीक है ना। और ये है मान लीजिए मोहन, यहाँ पे हम मोहन लिख देते हैं, जो इधर से उसका कौन सा स्थान है, 20वां, इधर से 20वां स्थान है। तो इधर इधर से 20वां मतलब ये पूरे 20 हो गए, ये पूरे 10 हो गए, और ये 5, तो ये कंडीशन हो जाएगी कि मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, ये तो ये 20 और ये कितना 10 और ये कितना 5, तो आप सीधे सीधे देखिए कितना हो गया 35। इस केस में इस पंक्ति में कितने लोग होंगे, 35 लोग होंगे, ठीक है ना। 20 10 30 और ये 5 35 लोग, सीधा सीधा एडिशन। एक चीज और यहाँ पे समझिए, यहां पे हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हर कोई एक ही बार, यहां से देखिए इनके बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग बीच में, तो ये बीच के 5 लोग, इधर के 20 लोग, इधर के 10 लोग, तो टोटल कितने हो गए 35 लोग। लेकिन एक और कंडीशन इसमें आती है, वो कंडीशन ये समझिए, जैसे देखिए, क्योंकि बस 35 आंसर नहीं कभी भी होगा, पर कभी भी 35 आंसर ही नहीं होगा। अब 35 आंसर 2 कंडीशन में हो सकती है। कंडीशन नंबर 1, 2 कंडीशन नहीं, मतलब 35 आंसर कब होगी ये पहले आप समझिए। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं ये जब बोलेगा तो आपको 35 आंसर देना होगा, अदरवाइज दूसरी में क्या बताता हूं वो समझो। जैसे मान लीजिए कि
ये देखिए ये 10वां स्थान है, ठीक है ना, ये 10वां, ठीक है, ये 10वां स्थान है। कंडीशन ये है कि राहुल और मोहन के बीच में 5 लोग हैं, राहुल और मोहन के बीच में 5 लोग हैं, ये राहुल है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए चलिए राहुल है, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 है, इसके बीच में 5 लोग बोल रहे हैं, ये ध्यान से बोल रहा हूं, उसको समझो, इनके और इसके बीच में 5 है, तो ये हो गया आपका मोहन, ये मोहन है, ठीक है। और ये इधर से कितने स्थान पर है, इधर से 20 में, ये 20वां स्थान है, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब यहीं पे पूरी प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगी। देखिए ये इधर से कितना था, 10वां, ये इधर से कितना है, 20वां, अब हो गई ना प्रॉब्लम। और ये इनके बीच में 5 लोग हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 35 होंगे, क्योंकि ये अलग अलग था तो हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि जो छोटा नंबर होता है वही चीज में से माइनस करते हैं। छोटा वाला नंबर कौन सा है, ये 10 है, देखिए ये 10 है, ये 20 है, ठीक है ना। तो छोटा नंबर हमने के लिए 10, 10 माइनस 5 करेंगे 5, और 5 इधर से कितना था, इधर से कितना है 20, और 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। आप समझ पा रहे हो, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये राहुल, ये मोहन है, ये राहुल है, ये दो है ना। हम क्या करेंगे, एक ये देखो यहां से राहुल कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, लेकिन राहुल कैसे गया था यहां तक, तो पहले समझो 1 2 3 4 5, ये क्या हो रहा है, ये 2 बार काउंटिंग हो रही है, राहुल में भी और इनके बीच में जो 5 लोग थे उनके भी। तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम नंबर ऑफ रहेगा, जिनका मिनिमम रैंक रहेगा, उसमें से हम जो उनके बीच के जो नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, नंबर ऑफ जो भी ये लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं छोटी संख्या, मैं एक फॉर्मूला जैसे बताता हूं वो समझिए। जैसे इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो छोटी संख्या माइनस बीच के मेंबर, बीच की संख्या और प्लस ये जो होगा वो प्लस जो नंबर मतलब जो दिया रहेगा बड़ी संख्या, ऐसे लिख दो। बड़ी संख्या ये होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन लिस्ट या सीरीज, या जो बोलना है आप बोल सकते हो। यहाँ पे पंक्ति में समझना है, ठीक है ना। क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे है, अभी जो टेबल पढ़ना होता है ना कि 6 4 जा ऐसा, तो कुछ है मेरे ही कलीग्स, वो बोलते नहीं आप 2 दूनी की 4 दूनी की 8 दूनी ऐसे करो, तो थोड़ा सा आदत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे बन जाएगी, तो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक तरीका होता है। और ये अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, जैसे हमने क्या बोला, छोटा नंबर कितना है 10, माइनस बीच के कितने हैं 5, और प्लस कितना है बड़ी संख्या वो है 20, तो टोटल कितना हो गया 10 माइनस 5 5, और 5 20, कितना हो जाएगा 25। मतलब इसमें कितने लोग हो सकते हैं, 25। अब दो कंडीशन है, क्वेश्चन तो यही था, बीच में भी यही है, लेकिन इसके आंसर 35 एंड क्या हो सकता है 25, ये होगा आंसर। लेकिन जब मैक्सिमम पूछेगा कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो 35, मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो 25, ये समझना है आपको। कुछ कंडीशन, चलिए मैं इसमें अभी आपको और कुछ चीजें बता दूंगा, उसमें समझना होगा। जैसे यहाँ पे और क्या माइंड में क्वेश्चन आ सकता है उसको समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मैंने फटक से फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन डाउट ये भी तो आ सकता है ना कि ये जो मैं माइनस कर रहा हूं इनके बीच में, ऐसे मान लीजिए इधर से कितना है 10, ठीक है ना, छोटी संख्या, इधर से कितना था 20, ठीक है ना, ऐसा, और इनके बीच में मैं बोलूं कि 15 लोग हो, तो लो हो गया ना प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये आपके इसीलिए कहते हैं कि कोई भी फॉर्मूला रट्टा मार के आप रीजनिंग क्लियर नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग को क्लियर करना है तो उसका एक ही कंसेप्ट होता है, अब कितना अच्छे से सोच पा रहे हो, क्योंकि आप सोच के देखिए कि दो, ये कंडीशन नंबर 1 में कि ये 10वां है और ये 20वां है, इधर से 10 इधर से 20 और इनके बीच में 15, तो सीधे एडिशन कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब क्रॉस होगा ऐसे क्रॉस, तो सोच के देखिए ये 10 है, ठीक है ना, तो ये इधर कितना तक आ सकता है, 10 तक ही आ सकता है ना, 15 आने का तो चांस ही नहीं है। तो जब भी कभी ऐसे केस में देखा कि उनके बीच में 15 लोग हैं, तो सीधे सीधे तीनों का एडिशन करना, जैसे 10 15 और 20, सबका एडिशन करो,
और खत्म करो, कितना हो जाएगा 45। मतलब ऐसे केस में कितने लोग आ जाएंगे 45। तो ये रैंकिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें आपको समझना होगा, ठीक है ना। एकदम इजी वे में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर सॉल्व करवाता हूं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चंस इतने इजी है कि जो रैंकिंग के क्वेश्चंस ऐसे मतलब आप यूपी पुलिस से लेके मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम में छोटे छोटे लेवल पे कर सकते हैं। जैसे यूपी यूपी पुलिस के लिए हो गया, रेलवे में हो जाएगा छोटे एग्जाम के लिए। यूपीएससी में क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आते हैं, उनके क्वेश्चंस का मतलब लेवल ऐसा नहीं बोलना कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके होता है, बस ऐसा समझिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि किसी कक्षा में ममता का रैंक ऊपर से 21वें स्थान पर है, ठीक है ना। किसी कक्षा में ममता का रैंक जो है ऊपर से 21वें स्थान पर है तथा नीचे से 15वें स्थान पर है। तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने लोग हैं। तो इसने क्या बोला है कि ऊपर से, ठीक है, कितने स्थान पे है 21वें, और नीचे से कितने स्थान पर है, तो नीचे से जो स्थान बताया है वो है 15वें स्थान पर है, ठीक है। तो नीचे से हम गए तो हमको पता चला 15वें स्थान पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमने आपको बताते वक्त बोला होगा, यहाँ पे ये जो लाइन है ये 2 बार काउंट हो रही है, इधर से भी और इधर से भी। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ निकालना होगा कि इसमें कुल कितने लोग हैं, ठीक है, उस जैसे कक्षा में कुल कितने लोग हैं अगर पूछेगा तो क्या करना होगा, ये देखिए हम लिखेंगे दोनों रैंक का एडिशन, मतलब 15 प्लस 21 माइनस 1 इज इक्वल टू जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 माइनस 1 करेंगे तो 20, और 21 में से हम एक को घटा देंगे 20 हो जाएगा, 20 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा 35, ठीक है। एकदम आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि राहुल दाएं से 12वें स्थान पर है और बाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, देखिए लिखा है कि यदि राहुल दाएं से 12वें स्थान पर है और बाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है ना, तब एक कतार में और कितने लोगों को जोड़ा जाए ताकि कतार में कुल 28 लोग हो जाएं। ध्यान से सुने होंगे तो इसमें यह समझना है, ये बोला कि राहुल है, जैसे यहाँ पे चलिए राहुल है, ये बोला है कि दाएं से और बाएं से, ठीक है ना, दाएं और बाएं से पूछ रहा है। तो दाएं से स्थान उसका है 12वां और बाएं से स्थान है उसका चौथा। लेकिन लेकिन इसमें कंडीशन एक दे रहा है और इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए ये राहुल की बात कर रहा है, ठीक है। चलो राहुल देख लो, ये बाएं होता है और ये दाएं होता है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे राहुल है, ये बाएं से भाई बोल रहा है कि ये 12th पोजीशन पे है, 12वें स्थान पर है, ठीक है ना, 12वां, ठीक है। और जब इधर से आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कौन सा स्थान पर है, चौथा स्थान है, ठीक है ना, चौथे स्थान पर है। लेकिन लेकिन ये बोल रहा है कि इसमें और कितने लोगों को जोड़ा जाए, इसमें और कितने लोगों को जोड़ा जाए, ठीक है ना, कि इसमें कुल 28 लोग हो जाए। कुल कितने लोग हो जाए 28 लोग। इस पंक्ति में कितने स्थान, तो कितनी कॉमन सेंस है, देखिए इसमें एक बात को समझिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो लिस्ट है या सीरीज है या पंक्ति है उसकी बात कर रहा है, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझना है। अभी जो पंक्ति दी है उसकी बात किया है, उसके बाद बोला कि और कितने लोगों को हम जोड़ दें कि ये कितने लोग हो जाए 28। तो पहले हम पता कर लें कि अभी जो लिस्ट है जो सूची है उसमें कितने लोग हैं। तो हमने आपको क्या बोला था, सीधे सीधे आप क्या करिए एडिशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 करिए, कितना हो गया 15। मतलब ये जो है इसमें कितने लोग हैं 15 लोग हैं। अब इसमें और कितने लोगों को ऐड कर दो कि 28 हो जाए, तो सीधे सीधे 28 माइनस 15 कर देना आप। 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब कि 13 लोगों को और ऐड करना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, समझ रहे हैं, ऐसे देके ये कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा, क्योंकि जो पंक्ति दिया हुआ है वो किसकी है, अभी की है, लेकिन जब और लोगों को ऐड कर देंगे 13 लोगों को तो 28 लोगों ने ये अलग पंक्ति हो जाएगी।
फिर उसमें इसकी जो लेफ्ट से और राइट से रैंकिंग है वो बदल जाएगी। और क्वेश्चन अभी इसमें भी ऐसे पूछेगा, देखिए इसमें भी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐड करने के बाद, ठीक है ना, राहुल की लेफ्ट से और राइट से स्थान बताइए कि क्या स्थान होगा। तो एक बात समझिए, अगर हमने पहले कितने लोग थे, 15, ठीक है ना, 15 लोग थे, ऐड कर दिया हमने 13 लोगों को, कितने हो गए, 28 लोग, ठीक है, 28 लोग हो गए। अब मान लीजिए कि इधर से 12वां स्थान है, इधर से हमने इधर ऐड कर दिया, क्योंकि कोई एक नंबर तो फिक्स रहेगा आपका, ठीक है ना, तो इधर से 12वां स्थान हो गया। और दूसरे साइड से मान लीजिए कि कौन सा स्थान है ये आपको नहीं पता है, बस आपको इतना पता है कि टोटल कितने लोग हैं, 28 लोग हैं, इतना तो आपको पता है। तो इधर वाले को n मान लेते हैं, ठीक है ना। और आपको मैंने बोला था कि जब भी आप सेम किसी पर्सन का, किसी आदमी का जब रैंक 2 बार ऐड करोगे तो एक बार हमको 1 माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, -1 इज इक्वल टू 28। ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसका रैंक क्या आता है उधर से, ठीक है ना, क्योंकि अभी जैसे ये 13 लोगों को ऐड करने से पहले उसका दाहिने से रैंक कौन सा था, 23वां, सॉरी चौथा स्थान था, और इधर से 12वां स्थान था, ठीक है ना। लेकिन 13 लोगों को हमने और ऐड कर दिया जिससे 28 लोग हो गए। अब इधर से 12वां स्थान है तो इधर से देखते क्या होता है। तो ये देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए कैसे, ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और प्लस n, nth स्थान है मान लीजिए, n मान लेते हैं, और ये 28, इसको इधर लेके आ जाएंगे। इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं, इधर प्लस है जाकर उधर माइनस हो जाएगा, 28 माइनस 11, 28 माइनस 11 करेंगे तो जो इसका स्थान दाहिने से होगा वो हो जाएगा 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मतलब 17वां स्थान होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है इसमें तो आप देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, इसीलिए कभी भी आप फॉर्मूले को रट्टा मत मारिए, समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी हम लोग अगले बार क्या करेंगे, हम लोग अरेंजमेंट करेंगे कि अगर किसी टेबल पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे इसको सीखेंगे। आज हम लोगों ने ऊपर से दाहिने से बाएं से ये वाला अरेंजमेंट सीखा, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये टेबल पे, राउंड टेबल पे या फिर रेक्टेंगुलर टेबल पे लोग बैठे हैं तो किसके सामने कौन बैठेगा, कौन सा स्थान किसका होगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टॉपिक की वीडियो छोटी से छोटी वीडियो में बना दूं, जिससे लोगों को आसानी से समझ में आए, एकदम इजी भाषा में। क्या ये बहुत ज्यादा एक नहीं करना है, और आप कितना तेजी से सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना तेजी से किसी चीज को विजुअलाइज करते हो ना, उससे आप पता चलेगा कि आपकी ग्रास्पिंग पावर और आपकी थिंकिंग की स्पीड कितनी है, तब जाके आप इसको कर सकते हो। अब किसको कैलकुलेशन थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, एडिशन के लिए आपको उठाना पड़ रहा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो दिन पे दिन आप देखेंगे कि 4-5 दिनों में, 8 दिनों में, 10 दिनों में आपकी स्पीड हर दिन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो प्रैक्टिस करना है, और करते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक, जैसे हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कैलेंडर का, हमने आपको बताया था कौन से मंथ में कैसे किसी भी दिन को निकालना है, कौन से ईयर का कैसे निकालना है, तो वो चीजें आप कैलेंडर का वीडियो हमने डाल दिया, अभी हमने रैंकिंग का डाल दिया, अभी थोड़े दिन बाद में 1 बाय 1 जैसे जैसे एक एक रीजनिंग के टॉपिक्स को और मैथ के टॉपिक को मैं डालता जाऊंगा, जो आप लोग प्रैक्टिस करके इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो हम डालेंगे इससे रिलेटेड ही, मतलब इसमें जितने भी इसके वेरिएशंस है, जैसे क्रम, अनुक्रम, सीक्वेंस, सीरीज, जो भी इससे, तो अभी तो हमने रैंकिंग का ऐसे हमने देख लिया। अभी मैं कल आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ये राउंड टेबल, ये जो टेबल पे लोगों को कैसे अरेंज करना होता है, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, ठीक है ना। एकदम आसान है ये सारी चीजें, आपको करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। और अभी कुछ दिनों में इसका एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का, तो आप एक बात ध्यान रखिए, आपकी स्पीड कितनी अच्छी है ना, ये बहुत, ये आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो पता चलेगा कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन हो नहीं रहा है, तो स्पीड बहुत मायने रखती है, और कितना तेजी से आप कैलकुलेशन करते हैं ये बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर हम लोग अगली वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ बताता हूँ इजी वे में। अगर समझने में कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो आप मुझे एक बार बताइए, फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। और वो बोलने में, लिखने में कुछ ऐसा तो आप बता सकते हैं, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।